Assalamu alaikum. I hope you are great. Today we will talk about dialogue between doctor and patient. This is a 60-day course and today we are on lecture number 37. जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको कोई तकलीफ़ है तो आप हैव का वर्ड इस्तेमाल करके अपना मसला बता सकते हैं. आई हैव अ बैकएक, मेरी कमर में दर्द है. आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है. मेरे सर में दर्द है इसका तर्जुमा अगर हम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हर ज़ुबान का असलूब डिफरेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, आप उसको कहते हैं ये दवाइयाँ हैं आपके पास, तो अगर इसको इंग्लिश में करें तो डू यू हैव दीज मेडिसिन्स, तो अंग्रेज़ इसको डिफरेंटली कहता है. वो कहता है कुड यू प्लीज़ फिल दिस प्रिस्क्रिप्शन, कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, जो फार्मूले लिख के दिए उसने मेडिसिन्स के, कि आप इसे फिल कर सकते हैं. दैट मीन्स कि आप ये मेडिसिन्स हमें दे दें. तो देयर आर डिफरेंट वेज़ टू से अ थिंग. एक ही बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं. बहरहाल आपने ये कहा कि मेरे हेडेक है या मेरे बैकएक है या मेरे कोई भी कहीं भी दर्द है. आई हैव अ पेन, आई हैव सम पेन इन माई हेड, ये भी कह सकते हैं ईजी इंग्लिश में. तो बहरहाल डॉक्टर ने आपसे पूछा कि डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट, कि रात गुज़िश्ता अच्छी तरह आप सोए हो, कि नींद पूरी की है. फिर वो आपसे फर्दर क्वेश्चंस पूछता है. हाउ मैनी आवर्स अ डे डू यू यूज़ योर फ़ोन. तो आपका स्क्रीन टाइमिंग जानने के लिए कि आप 8 घंटे यूज़ करते हैं, हो सकता है उस वजह से सर दर्द हो रहा हो. फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बीमारी ले लेते हैं सर दर्द की, दैट इज़ कॉमन इशू इन मैनी पीपल. तो वो आपसे पूछता है डिड यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, क्या आपने काफ़ी ज़्यादा पानी पिया जितना रिक्वायर्ड होता है. सम टाइम्स पानी की कमी की वजह से भी सर दर्द हो जाता है. फिर वो फर्दर आपसे पूछता है कि डू यू हैव एनी स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से भी सर दर्द हो सकता है. कि आर यू थिंकिंग ऑफ समथिंग, कुछ करने का सोच रहे हैं या कोई डिप्रेशन है, एनी सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन. ही आस्क्स यू अ फर्दर क्वेश्चन अबाउट साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड, कि उस वजह से तो कोई इशू नहीं है. एक तो फिज़िकल प्रॉपर्टी की वजह से कोई इशू हो सकता है और दूसरा साइकोलॉजिकल इशू भी हो सकते हैं. बहरहाल वो डॉक्टर की इन्वेस्टिगेशन है. फिर आप उसे डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देता है. आप उससे पूछते हैं कि हाउ डू आई हैव टू टेक दीज पिल्स, इन पिल्स को मैंने कैसे लेना है. हाउ हाउ टू टेक दीज पिल्स, सिंपल कर लें हाउ टू टेक दीज पिल्स. यहाँ पे मैं इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स में कोशिश कर रहा हूँ कि आप इजी इंग्लिश बोल लें. कोई हाउ डू आई हैव टू टेक दीज पिल्स ज़रा मुश्किल लग रहा है. सिंपल हाउ टू टेक दीज पिल्स, कैसे लेनी है ये पिल्स. डॉक्टर कहता है 2 pills आफ्टर एवरी 4 hour, हर 4 घंटे बाद आपने 2 पिल्स लेनी है. या अगर कैप्सूल्स हैं तो कैप्सूल्स भी इसी तरह, या कोई भी चीज़ है, कोई भी पिल्स है, तो आफ्टर एवरी 4 hour, आफ्टर एवरी 4 hour, ये आवर्स नहीं होगा, आर, हर 4 घंटे बाद, आफ्टर एवरी 4 hour, हर 4 घंटे बाद आपने ये पिल ले लेनी है. उसके बाद आप उनसे पूछते हैं आपकी फ़ी कितनी है. तो आप ये नहीं पूछेंगे हाउ व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस मेडिसिन, वो क्योंकि वो सेल नहीं कर रहा मेडिसिन, बल्कि वो आपको एग्ज़ामिन कर रहा है. आप ये भी स्टार्ट में कह सकते हैं कैन यू प्लीज़ एग्ज़ामिन मी, आप मुझे क्या एग्ज़ामिन कर सकते हैं. या डॉक्टर ख़ुद भी कहता है कि आई नीड टू एग्ज़ामिन यू, मुझे आपको एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है. देन आई कैन सजेस्ट यू समथिंग, फिर मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकूँगा. आफ्टर एवरी 4 hour मेडिसिन का हो गया. अब आपने फ़ी का पूछना है. हाउ मच इज़ योर फ़ी, और हाउ मच डू यू चार्ज. हाउ मच डू आई हैव टू पे, ये भी ठीक है. हाउ मच डू यू चार्ज, कुछ तो डॉक्टर्स का पहले ही कंफर्म होता है तो आप उनको डायरेक्टली पे कर देते हैं. तो आप अगर 5,000 का नोट दे रहे हैं तो आप कहते हैं डू यू हैव चेंज, क्या चेंज होगा आपके पास. डॉक्टर साहब डू यू हैव चेंज. तो डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी आई डोंट हैव चेंज. तो फिर आपको टूटे पैसे देने पड़ते हैं. बहरहाल ये भी एक लाइन आप पूछ सकते हैं, डू यू हैव चेंज. या आप बाद में कह सकते हैं कि कैन आई पे एट द काउंटर. अगर कुछ डॉक्टर्स खुद फ़ी रिसीव करते हैं, कुछ को काउंटर पे देना पड़ता है, तो समटाइम्स ये होता है कि चेंज नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि कैन आई पे द फ़ी एट द काउंटर.
یا آن دی کاؤنٹر، کچھ بھی آپ ایٹ آن لگا لیں، کوئی سے بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا. بہرحال اس کے بعد آپ ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں کہ وین از مائی نیکسٹ وزٹ، اب دوبارہ کب آنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے. بعض کا ڈاکٹرز ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کل آنا تھا، آپ 3 دن بعد آ رہے ہیں، کنڈیشن بگڑ گئی ہے، بچے کا یہ ایشو ہو گیا. تو بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ وین آئی ہیو ٹو وزٹ اگین، اور وین ڈو آئی ہیو ٹو وزٹ اگین، اور وین از مائی نیکسٹ وزٹ. وین از مائی نیکسٹ وزٹ، یا کسی بھی طرح آپ پوچھ سکتے ہیں وین شوڈ آئی کم اگین، وین شوڈ آئی وزٹ یو اگین، میں اب دوبارہ آپ کو کب وزٹ کرنا ہے. آئی ہوپ کہ چھوٹا سا ایک ڈائلاگ ہے، اتنی سی انگلش بولنی ہوتی ہے ڈاکٹر کے ساتھ. اب آپ یہ کہیں کہ جی میں نے پورا مہینہ تیاری کرنی ہے ڈاکٹر سے بات کرنے کے لیے، نو، اس کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر بہت لمبی باتیں نہیں کرتا، اس کے پاس ایک لائن لگی ہوتی ہے. تو تھوڑے بہت اسٹرکچرز آپ گوگل سے نکال لیں، کچھ یہاں سے آپ کو پتہ چل گئے ہیں، اور کسی بیماری کے اوپر آپ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر لیں. کہیں بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پہلے تھوڑا اس کو اسٹڈی کر جائے، کچھ ووکیبلری آپ کے پاس آ جاتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر پھر کچھ آپ کو سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، جی اس میں یہ ایشو ہے، یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ یہ ہوتا ہے. تو پھر آپ کو وہ ٹرمینالوجی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ آپ نے اس کو پہلے اسٹڈی نہیں کیا ہوتا. پھر بعد میں آپ آ کے جب دیکھتے ہیں پھر یاد آتا ہے کہ جی ڈاکٹر نے یہ ورڈ بولا تھا، اچھا یہ ایشو ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے. تو بہرحال وہ آپ کی اسٹڈی آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ دیتی ہے جو آپ گھر سے کر کے جاتے ہیں. Thank you for watching the video. If you like it, please share with your friends and have a very good day. Allah Hafiz.